टू माय चैनल फाइनेंस अध्यापक। दोस्तों, मैं हूं वाहिद बाबानी और हम बात करेंगे आज सेबी के रूल के बारे में। और ये रूल चेंज होते ही आपको प्रॉफिट तो होगा, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होंगे, बट अभी शॉर्ट टर्म में बहुत ही बड़ा लॉस हो गया ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स को। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरा समझेंगे इस वीडियो में ये रूल के बारे में। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ न्यू रूल ऑफ सेबी। ठीक है, तो यहाँ पे सेबी तो आपको पता ही रहेगा कि रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता तो आपको बता दूं। और ये जो रेगुलेटरी बॉडी है वो पूरा इंडिया का जो सिक्योरिटीज़ रहती है उसको कंट्रोल करती है, फिर डिसिप्लिन उसमें मेंटेन करती है। ठीक है, तो 1 अगस्त को एक रूल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मतलब एक लागू हो गया एक रूल। और वो जो रूल था वो ब्रोकर्स के लिए रूल था, बट अपने लिए भी वो इम्प्लीमेंट है रूल और अपने को लागू है, मतलब इसका असर अपने को होता है। ठीक है, तो वो जो रूल है आप यहाँ पे बोल्ड में देख सकते हो, ये ब्रोकर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इंडिविजुअल क्लाइंट लेवल एलोकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है आपको सिंपल भाषा में बताएंगे तो जो कस्टमर का फंड है वो दूसरे मार्जिन की रिक्वायरमेंट को नहीं फुलफिल करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे दो क्लाइंट है, ठीक है, ए और बी। तो ए के पास क्या हो रहा है कि उसके डिमार्ट में 1 लाख रुपीज़ पड़ा है। ठीक है, और ये जो बी है वो एक्टिव ट्रेडर है और उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, लाइक 5,000 10,000, बस इसको मार्जिन मिल जा रहा है। और ये मार्जिन कहाँ से आता है कि इसके पैसे के बिहाफ पे उसको मिल जाता है। तो पहले क्या होता था कि ये जो ब्रोकर है, दोनों क्लाइंट एक ब्रोकर के अंडर है, तो ये ब्रोकर इसका मार्जिन उठा के इसको दे देता था। पर अभी ये जो रूल है वो अभी सेबी ने टफ कर दिया अपने जो ग्राहक है उसके बेनिफिट के लिए, और अपने जो पब्लिक है उसके लिए एक टफ कर दिया रूल। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए जो है उसका मार्जिन उसको ही मिलेगा और उसका जो पैसा है उसके अकाउंट में, तो उसका बेनिफिट वही ले सकता है। और बी जो है उसको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब उसका मार्जिन इतना नहीं होगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो मार्जिन अभी मिल रहा है तो उसका भी कम हो जाए। ठीक है, मार्जिन इतना ना मिले जो ब्रोकर इतना प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये जो ब्रोकर है वो पहले ए का मार्जिन उठा के बी को देती थी, अभी ये रूल के वजह से नहीं कर रही है। ठीक है, और अभी ये जो रूल है वो था August 1 को इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये जो है तीसरा महीना अक्टूबर है। ठीक है, अभी तो अक्टूबर में ये रूल के वजह से जो इसमें रूल अपन समझ लेते कि ये जो रूल था वो मंथली और क्वार्टरली था। मंथली क्या था कि भाई कोई इन्वेस्टर या फिर कोई भी अकाउंट होल्डर है, डिमेट अकाउंट, जिसके अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है और वो 1 महीने से टच नहीं कर रहा, मतलब इनएक्टिव है 1 महीना। पहले ये जो रूल था वो 3 महीने तक था कि 3 महीना तक कोई इनएक्टिव है तो उसको जो पैसा था वो बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अभी ये रूल होके 1 महीना हो गया, मतलब एक ही महीने में आपका पैसा कुछ आपने टच नहीं किया तो ये आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में। तो आपको मतलब ये रूल बहुत ही ध्यान से आपको समझना चाहिए कि आपने 1 महीने तक कुछ ट्रेडिंग नहीं किया और आप सडनली 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आप देख रहे हो तो अकाउंट में आपको पैसा ज़ीरो मिलेगा, तो आपको वापस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लॉस हो सकता है वो था लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अभी क्या हुआ कि ये रूल चेंज हो गया और अभी तक बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि ये रूल चेंज हो गया, इसके लिए उनके अकाउंट में पैसा ज़ीरो हो गया या फिर नील हो गया। तो उन लोग ब्रोकर को फ़ोन कर करके बता रहे कि भाई आपने पैसा किधर डाल दिया, मेरा पैसा चोरी हो गया, फिर कुछ स्कैम हो गया। तो बहुत ही लोग परेशान हैं। पर ये जो रूल है उसके वजह से ये ब्रोकर को 3 महीने में जो एक्टिव ट्रेडर भी थे उसका पैसा उसको बैंक में डालना पड़ा। तो अब अगर आपको भी ऐसा होता रहेगा और आप कमेंट कर सकते हो और चेक करके आपके बैंक में और मुझे बताइए कि भाई ऐसा आपके साथ भी हुआ है। तो सबके साथ होता ही रहेगा ये, मतलब जो रूल है पूरा इंडियन लोग जितने भी ट्रेडर है सेबी के हिसाब से, मतलब जो भी इंडियन है पूरे डिमेट डॉलर को होता ही है ये रूल। तो अभी आपको हुआ ही रहेगा, तो आपको नहीं पता तो ये बता दूं कि भाई आप एक्टिव नहीं हो तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो ये रूल का जो लॉस हो गया वो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल, तो मेरे को ये रूल के बारे में पता नहीं था और मैंने चेक भी नहीं किया था मेरा बैंक अकाउंट, कुछ मेरे पैसे थे उसमें बैंक अकाउंट में आ गए और वो मैसेज में अभी चेक नहीं कर पाया था, मैं बिज़ी रहता था। तो वो जो आज मैं सुबह एक मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और वो अपॉर्चुनिटी मैं जैसे ही ग्रैब करने गया तो मेरा ऑर्डर था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और फंड इनबैलेंस मतलब इनसफिशिएंट फंड आ गया। तो मैं चेक किया मेरा अकाउंट में ज़ीरो पैसा दिखा रहा था, मैं टेंशन में आ गया, मैंने खुद ब्रोकर को कॉल किया और पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, फिर मैंने चेक करके आपको भी बता रहा हूँ। तो ये रूल था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आप कुछ क्वेरीज है तो आपको कमेंट करिए, आपको मैं आंसर करने की ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और आपको बताता हूँ टेलीग्राम में क्या होता है। ठीक है।
तो ये जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री चैनल है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है, कुछ लेवल्स बताए जाते हैं एजुकेशन ओनली एंड ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बट आपको प्रॉफ़िट या लॉस आपको खुद को लेना आना चाहिए और उस हिसाब से आप प्रॉफ़िट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का पीई बताया था उसमें एसएल हिट हो गया, बट उसका जो मतलब दूसरा मैंने बताया था वो था 38,500 का कॉल 476 और अभी ये मार्केट लाइव है। अभी जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ 12:30 हो रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो मैंने जब चेक किया था तो 762 टच कर दिया, 476 और 762। और ऐसे ही मैंने आज ज्योति लैब का बताया था कि भाई 199 का प्राइस चल रहा है और 200 के ऊपर थोड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, मेक और ब्रेक लेवल था। तो 208 टच कर दिया। आप लाइव में आज चार्ट पे भी देख सकते हो कि भाई ये है कि नहीं, आपको ज्वाइन करना नहीं करना आपके ऊपर है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग, हैव अ नाइस टाइम।